नमस्कार, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। मैं दीपक कुमार गांधी। आज मैं एक चर्चा करूंगा उज्जैन में। जैसा कि सबने देखा है, उज्जैन मध्य प्रदेश है, एक भारत का राज्य है। वहां पे बात करूंगा कि किस प्रकार से अंधभक्तों, आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है कि किस प्रकार से उस प्रदेश में एक बेटी के साथ जो हुआ वो देखने के लिए ना ही वहाँ पे आरएसएस ना ही बजरंग दल का कोई कार्यकर्ता पहुँचा। जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले, लगभग 3 से 4 महीने पहले, दिल्ली के शाहबाद डेयरी के राज्य में भी ऐसा हो चुका था कि एक लड़की की हत्या हो रही थी, साक्षी की, और वहाँ पे लोग मुख्य दर्शक बन के बैठे हुए थे। परंतु उस घटना के बाद भी कोई भी आरएसएस का कार्यकर्ता या फिर इस प्रकार से जो अपने आप को सच्चा हिंदू बोलता है, आजकल इनकी परिभाषा देखिए कि एक ये दोगला हिंदू है और एक ये हिंदू है, फर्जी हिंदू है। पता नहीं इन्होंने हिंदू के क्या क्या नाम दे दिए हैं, पर ये तो इनकी कहावतें हैं। जैसा कि ये लोग बोलते हैं अपने आप को सच्चा हिंदू, पर मुझे लगता है कि दोस्तों ये लोग वो है जो भाजपाई हिंदू है। क्योंकि जो सनातनी हिंदू होगा वो हमेशा एक सत्य के लिए लड़ेगा, क्योंकि हमें सनातन, हमारा धर्म, हमारा हिंदू वो यही सिखाता है कि हमें सच्चाई के लिए लड़ना है, चाहे प्रदेश में किसी की भी सरकार हो। परंतु जो आरएसएस की विचारधाराओं से प्रेरित लोग हैं, उनके दिमाग में ये बात नहीं बैठती, इसीलिए मैं उन लोगों को अंधभक्त बोलता हूँ। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में एक बेटी, जो लड़की थी, लगभग 12 या 13 साल की, कक्षा 8 की थी, जो इस तरीके से उसके साथ अपराध हुआ और गलत काम हुआ और वो लगभग 8 किलोमीटर तक पैदल चलती रही। अंधभक्तों ध्यान देना, अपराध का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि जिस बेटी के साथ जिसने भी ये घिनौना काम किया वो एक हिंदू था जिसका नाम था भारत सोनी, और वो उसका परिवार भी कह रहा था कि महाकाल चाहेंगे तो वो बेकसूर होगा। परंतु जब पुलिस ने इसकी जांच की तो पता लगा वो इसमें गुनहगार है, और उसने उसके साथ गलत काम किया और छोड़ दिया। 8 किलोमीटर तक पैदल चलती रही। और यहाँ भी सुनना अंधभक्तों, जब बचाने के लिए पूरे देश जब देख रहा था, पूरा मध्य प्रदेश देख रहा था, तो एक आचार्य आता है, वो भी एक हिंदू था जिसका नाम था राहुल शर्मा। उसने उस बेटी के शरीर पे जो पूरा नग्न शरीर था, उस पे अपना वस्त्र उस पे डाला और उसको किस तरीके से ढका, आप समझ लेना, उसके निचले शरीर के हिस्से से खून बह रहा था। परंतु अंधभक्तों में ये कहूँगा कि अपराध का कोई धर्म नहीं होता, ना वो हिंदू होता ना मुसलमान होता। अपराध करने वाले के दिमाग में जो चल रहा होता है, सिर्फ उस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। पर ये आपके समझ में तो आएगा नहीं। अभी दिल्ली में भी हुआ था, मध्य प्रदेश में कोई भी बजरंग दल का या आरएसएस का कार्यकर्ता नहीं गया है, पर पुलिस ने इस बात की जांच पड़ताल की और उसको अभी जेल में डाल रखा है। और वहाँ भी एक पुलिस के हमारे इतने अच्छे वहाँ पे लोग हैं कि उसमें से एक पुलिस वाला आता है और बोलता है अगर माँ बाप चाहेंगे तो इस बेटी को मैं पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, इसका जो भी खर्च होगा वो करूँगा। तो ऐसे पुलिस वाले को, ऐसे मध्य प्रदेश पुलिस वाले को मैं सैल्यूट करूँगा, जो आपने अपने अंदर इस तरीके से भावना, इस तरीके से संवेदनशीलता रखी है। परंतु मध्य प्रदेश सरकार से एक बहुत बड़ी गलती है कि वो बेटियों का अभी तक बचाव नहीं कर पाए हैं। क्यों? वहाँ पे भाजपा फेल हो गई है क्या? इतने टाइम से भाजपा की सरकार है। ये तो बात हो गई बेटियों के बचाव के लिए जो इस तरीके से उन्होंने काम किए। अब अंधभक्तों आप ये सुन लेना कि जो शिवराज सिंह चौहान है, वो 1 नंबर का, अपने आप को मामा कहता है, वो बहुत बड़ा शकुनी मामा है। क्योंकि वहाँ पे उसको खुद ही डर लग रहा है। वो खुद कह रहा है कि मैं यहाँ से चला, जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो आप मुझे बहुत याद करोगे। मैंने मध्य प्रदेश की राजनीति की परिभाषा बदल दी, मैंने किसानों के लिए ये किया, मैं सरकार नहीं, मैं परिवार चलाता हूँ। वो इस प्रकार का इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है जनता को। क्यों? उसे लग नहीं रहा है कि वो जीत रहा है वहाँ पे मध्य प्रदेश में, उसको जरा सा भी यकीन नहीं है। जब भी तो भाजपा सरकार वहाँ पे, जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, उसने बड़े बड़े नेताओं को, जो संसद में बैठे हुए सांसद है, उनको उतारा है चुनाव लड़ने के लिए, और केंद्रीय मंत्री को, जिनमें से नरेंद्र तोमर है, कैलाश विजयवर्गीय है और प्रहलाद पटेल जैसे बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए उतारा है। क्यों? उनको डर लग गया क्या? अब आप बताइए, जब भाजपा वहाँ पे डर रही है तभी वो इस प्रकार के गेम खेल रही है। इस गेम से वहाँ की जनता, मध्य प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में आपको वोट देगी। पर कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कांग्रेस से भी एक गलती हो जाती है
वो गलती ये होती है कि जब उनको जीत मिलती है किसी प्रदेश में तो वो कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। अगर इस गलती को उन्होंने दोबारा नहीं दोहराया जो उनसे पहले हुई है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, जैसा कि हमें और ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमें इस प्रकार के हमें वोटिंग देखने को मिले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो बोलते आ रहे हैं कि हमने वहाँ पे नौकरियाँ दी हैं, पर आप वहाँ के जाके विद्यार्थियों से पूछो कि अभी तक उन्होंने कितनी नौकरियाँ दी है, कितनी उन्होंने दरोगा की भर्ती निकाली है, कितने उन्होंने वहाँ पे अभी इस तरीके से MPSC के उन्होंने वैकेंसी दी है, वहाँ पे उन्होंने MBBS की सीट पे घोटाला किया है। ये बात बिल्कुल ही जग जाहिर है। और वहाँ पे इतने घोटाले हैं किसानों को लेके हैं, और आयुष्मान भारत का कार्ड एक मोबाइल नंबर से पता नहीं कितने कार्ड रजिस्टर्ड है, ये घोटाला पाया गया, CAG की रिपोर्ट कहती है। इस चीज़ों को आपको मानना चाहिए कि वहाँ पे मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार नाकाम है और फेल है। अंधभक्तों से ये बात मैं कहूँगा कि आप लोग मुद्दे की बात करो। आपके पास जब बात करने को कुछ नहीं रहता तो आप फिर हिंदू, मुस्लिम और 370 और राम मंदिर जैसी बातों को आप दोहराते हैं, क्योंकि आप के लिए महंगाई कुछ नहीं है, बेरोजगारी कुछ नहीं है, गरीबी कुछ नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए वो कुछ नहीं है आपके लिए। आप सिर्फ दिन पर दिन इसी तरीके से आप अपने आप में अंदर है, आपके अंदर कि ये चीज़ें हैं, पर आप उसको अपनी जबान पे नहीं लाना चाहते। अंधभक्तों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या गलत है और क्या सही है, क्योंकि बजरंग दल और RSS जैसे जो मैं कहूँगा इनको देश से बैन होना चाहिए। अब अगर कोई सरकार बनती है तो इस जैसी जो ऐसे जो संगठन है इनको बैन करे, क्योंकि ये बेटियों के लिए खड़े नहीं होते ये।